अस्सलाम वालेकुम जी। एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि तुर्की अभी कितना एक्सपेंसिव है। हाउ एक्सपेंसिव इज़ तुर्की। 2 साल पहले आपको पता है मैं आया था और इस हवाले से मैंने वीडियो भी बनाई थी, आप चेक कर सकते हैं। 2 साल पहले तुर्की बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं होता था। आलमोस्ट पाकिस्तान के इक्वल यहाँ पे ख़र्चे थे। अगर आप पाकिस्तान से यहाँ आते थे तो पाकिस्तान में मैं अपनी अगर आपको बताऊँ तो मेरा पाकिस्तान में भी घर जो है का किराया नहीं होता था, घर अपना होता था। वहाँ पे भी कराची में मैं रहता था तो अपार्टमेंट था, और यहाँ भी अपना घर लिया था मैंने 2 साल पहले, राइट। तो पाकिस्तान में 1 लाख रुपए खर्चा हो जाता था हर महीने, राइट। और यहाँ भी तकरीबन 1 लाख रुपए खर्चा हो जाता था। ये 2 साल पहले की बात है। अब ये सूरत हाल है 2 साल के बाद, और ख़ास तौर पे पिछले 1 साल कि तुर्की में बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। और तुर्की के अंदर आप कह लो कि लास्ट टाइम जब मैं था उससे 4-5 गुना जो है कीमतें बढ़ी है। यहाँ पे ऑफिशियली हुकूमत का ये कहना है कि 85% जो है यहाँ पे महंगाई हुई है। हालांकि 1-2 महीने से अभी ये महंगाई थोड़ी रुकी हुई है, लेकिन पिछले 1 साल में इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि वो अगर अभी रुक भी गई है तब भी उसका वो गैप अभी ज़्यादा है, राइट। तो हुकूमत तो 85% कह रही है, लेकिन आज़ाद ज़राए से ये पता चलता है कि इससे कहीं ज़्यादा है महंगाई यहाँ पे। मसलन अगर मैं आपको चंद एग्जांपल्स दे दूँ कुछ चीज़ों के। वैसे तो करेंसी भी थोड़ी डाउन हुई है डॉलर के मुकाबले में, तो जैसे करेंसी गिरती है लाजमी बात है फिर महंगाई वैसी ही हो जाती है, लेकिन उससे हट की भी महंगाई हुई है। तो चंद चीज़ों की एग्जांपल मैं आपको दूंगा। पहली बात तो ये कि उस टाइम पे अगर हम लीरा की बात करें, तुर्किश लीरा की, तो उस टाइम जब मैं 2 साल पहले यहाँ था तो उस टाइम 5,000-6,000 लीरा में आराम से आपका गुजारा हो जाता था, जो ग्रोसरी और आपकी बिल्स वगैरह और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। अगर आपका घर अपना हो, घर अपना होना चाहिए। अगर अपना नहीं है तो फिर उसका रेंट उसमें ऐड करना हो। और ये मैं आपको बात कर रहा हूँ फैमिली की, एक छोटी सी फैमिली जिसके 2 बच्चे हो या 3 बच्चे हो, ठीक है, कपल हो और 2-3 बच्चे हो, इस तरह की फैमिली की मैं ये बात कर रहा हूँ। मतलब अकेले बंदे की मैं बात नहीं कर रहा। अकेले बंदे का तो वो तो कहीं भी रह सकते हैं ना, उसका खर्चा तो कम ही होगा। लेकिन फैमिली की मैं बात करूंगा कि जो एक 2+1 या 3+1 घर में रहते हो और उनका जो है इतना खर्चा होता है लेकिन घर अपना हो, 5-6 हज़ार लीरा में 2 साल पहले आराम से काम हो जाता था, काम चल जाता था, गुजारा हो जाता था बड़ा अच्छी तरीके से, क्योंकि बड़े पैसों में बहुत बरकत थी उस टाइम, अगर मैं आपको बताऊं। अच्छा, अब क्या है जी, अब अगर यही फैमिली और यही सिस्टम हो तो 20,000 लीरा खर्चा होता है। 18-20,000 लीरा कहीं नहीं गया, घर पर भी अपना हो। ये नहीं कि घर, क्योंकि घर के किराए अभी बहुत ज्यादा है। उस टाइम जो घर आपको 2,000 लीरा पर मंथ रेंट पे मिलता था, वो अब जो है 10,000 लीरा पर मंथ पे है ऑलमोस्ट हर जगह पे। मतलब इतने बढ़ गई है जो रेंट वगैरह है, वो इतना बढ़ गया है रेंट, बल्कि हर चीज़ में से रेंट सबसे ज़्यादा बड़ा है। बाकी चीज़ों का भी आपको मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये तो मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ कि 2 साल पहले 5-6 हज़ार लीरा में जो काम हो जाता था फैमिली के खर्चे का, वो अभी 18-20 हज़ार से कम में बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ठीक है, उस टाइम 5-6 हज़ार का ये था कि 1 लाख रुपए बन जाते थे, राइट, या 1,20,000। अभी जो है 20,000 अगर लीरा की हम बात करें तो ये 2.5 लाख रुपए बनते हैं। तो ऑलमोस्ट खर्चा ओवरऑल डबल हो गया है। ये तो ओवरऑल खर्चे की बात हो गई। तो ओवरऑल खर्चे से मुराद ये कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी बढ़ गई है, ग्रोसरी की भी बढ़ गई है, उसके अलावा मेडिसिन की प्राइस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे ख़ास तौर पे मैंने देखा है बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और बाकी स्कूलिंग वगैरह, अगर कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल जाता है तो फिर तो उसके और भी खर्चे बढ़ जाएंगे। इसमें स्कूलिंग का खर्चा शामिल नहीं है क्योंकि स्कूल यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल फ्री होता है। और अभी ये है कि अगर मसलन मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पे टैक्सी का, जब 2 साल पहले मैं आया था तो टैक्सी का कम से कम किराया 10 रुपये होता। 10 रुपये यानी कि आप टैक्सी में बैठ गए और आप उतर गए तो 10 रुपये देने पड़ते थे, और मीटर स्टार्ट होता था 3 से या 4 रुपये से। तो ये 2 साल पहले की बात है। अब क्या है जी, अब अगर आप टैक्सी में बैठोगे और उतरोगे तो 40 रुपये देने पड़ते, 40 लीरा। रुपये, जब भी मैं रुपये कहता हूँ उसका मतलब होता है लीरा। तो 40 लीरा जो है अभी देना पड़ता है, चाहे कहीं भी आप जाओ और उतर जाओ इससे टैक्सी से। और स्टार्ट होता है तकरीबन 14 रुपये से, यानी 14 लीरा से मीटर स्टार्ट होता है। तो आप सिंपली ये टैक्सी से अंदाज़ा लगा लो। दूसरा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इस्तांबुल का जो ये मेट्रो बस है और जो ट्रेन वगैरह है, बस की अगर मैं आपको बताऊं, उस टाइम पे जब 2 साल पहले मैं आया था तो 5 लीरा का आप जब एक बार कार्ड पंच करते थे, क्योंकि उसमें आप कहीं भी जाना चाहते हो तो उतने पैसों में आप जा सकते हैं। यानी कि बस की एक मेट्रो लाइन है ना, तो उसी लाइन में आप जाके एंड तक जा सकते हैं। तो वो पहले 5 लीरा का
उसका किराया होता था 2 साल पहले। और अभी जो है यानी 2-2.5 साल पहले, अभी जो है वो किराया 15 लीरा पे पहुंच गया है। तो अभी 15 लीरा आपको, इसी तरह दूसरे जो ट्रेन की जो टिकट है वो उसमें भी इस तरह पैसे खर्च हो जाते हैं। अगर मैं आपको ग्रोसरी की बात करूं, रेंट का तो मैंने आपको बताया, जो घर 2000 का था वो अभी 10,000 का है। 2 साल पहले जो 2000 लीरा का था वो अभी 8-10 हज़ार से कम में आपको नहीं मिलेगा घर। और जो अगर मैं ग्रोसरी की बात करूं मसलन, तो ग्रोसरी जैसे दूध एक बहुत आम आइटम है मिलने वाला, उस टाइम जो है लीटर जो है 5 लीरा का होता था, अभी जो है लीटर 25 लीरा का है। 25-30 मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ रेट है। ये इस तरह जो है ना चीज़ों की कॉस्ट बढ़ी है और बहुत तेज़ी से बढ़ी है। मतलब यहाँ पे आप कह लो घरों की भी प्राइसेस बढ़ी है, अगर आप घर लेने जाओगे तो उसकी भी प्राइसेस बहुत बढ़ गई है, और किराए पे तो मैंने आपको बताया कि वो भी बढ़ी है। यानी कि हर चीज़ की प्राइस बढ़ी है। और लोग, हुकूमत ने वैसे लोगों की तनख्वाह भी उस हिसाब से बढ़ाई है यहाँ पे जो मिनिमम वेज है, लेकिन जनरली जो कोई बाहर से आता है तो फिर उसको लाजमी बात है यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा खर्चे का सामना करना पड़ता है। और उसमें जो है अभी मेडिकल कॉस्ट, अगर आप कोई इलाज वगैरह करते हैं तो वो भी आपको प्राइस ज़्यादा मिलती है जनरली। 80% वही 80% अगर देखा जाए तो 80-85% महंगाई तो कहीं नहीं गई है, लेकिन ज़्यादा भी आप अगर डीपली जाओगे तो आपको लगेगा कि ज़्यादा महंगाई हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर कोई बंदा यहाँ पे सेटलमेंट का सोच रहा है, यहाँ पे आने का सोच रहा है, तो वो ये ज़हन में रखे कि यहाँ पे इस वक्त हर चीज़ जो है महंगी है। ट्रांसपोर्टेशन भी महंगी है और ग्रोसरी भी महंगी है, और यहाँ पे रेंट वगैरह भी महंगा है, इवन कि घर लोगे तो वो भी महंगे हैं। तो ये सारी चीज़ें महंगी है, तो आपने अपना बजट बना के आना है और अपने हिसाब से देख के आना है कि क्या किस तरह आप यहाँ पे सर्वाइव करेंगे पहले 1 साल या 2 साल या जितने अरसा आप यहाँ पे रहना चाहते हैं। राइट, इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब भी दे दूंगा। और अभी मेरे जहन में जो चीज़ें आ रही थी मोटी मोटी मैंने आपके साथ एक्सप्लेन की है, लेकिन आखिर में मैं आपको सिर्फ इतना मज़ीद बता सकता हूँ कि बस जो चीज़ 5 रुपए की थी वो भी 20 रुपए की है, और जो चीज़ 10 रुपए की थी वो 40 या 50 रुपए की है। जैसे टैक्सी की मिसाल मैंने आपको दी, 5-10 रुपये मिनिमम किराया होता था टैक्सी का 2 साल पहले, और अभी जो है ना ये 40 रुपये है। और किराया का मैंने आपको बताया बस का, लेकिन वो तो खैर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो थोड़ा सा कम बढ़ती है, आराम आराम से बढ़ती है ना। और बाकी अगर किसी डॉक्टर का उस टाइम पे 200 फीस थी अपॉइंटमेंट की, उस टाइम भी मैं डॉक्टर वगैरह के पास काफ़ी ज़्यादा था ना, जब ये 2 साल पहले यहाँ मैं होता था, तो डॉक्टर की फ़ीस अगर अपॉइंटमेंट की फ़ीस जो होती है, कंसल्टेशन की फ़ीस होती है प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, तो वो 200 लीरा की होती थी नॉर्मली, 200-250, अभी वो 800-1000 लीरा की है। तो इससे आप एक जनरल आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पे कितनी महंगाई हुई है और तुर्की आजकल कितना महंगा है। दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।